फजल और सलामती आप में बढ़ती जाए और खुदावंद हमेशा आप सबों के साथ रहे जी। ऐ किताब मुक़द्दस को मेरे साथ खोलें। जो लोग किताब मुक़द्दस को रखने के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये आपके लिए आए हैं, खुदावंद ने मुहैया किए हैं। पौलुस रसूल का ये पहला खत कुरिन्थियों के नाम 10वां बाब और उसकी 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं 4 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दरख्वास्त है जी बड़े ध्यान के साथ, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी सारे। पौलुस रसूल का ये खत पहला खत है कुरिन्थियों के नाम 10वां बाब 14वीं आयत से लिखा है, इस वक्त से ऐ मेरे प्यारो, जिनको ये कहा जा रहा है जो खुदा के प्यारे हैं, बुत परस्ती से क्या करो, भागो। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, जो मैं कहता हूं तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? क्योंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। कलाम हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जाए। इस सबब से ऐ मेरे प्यारो, बुत परस्ती से क्या करो जी, भागो। क्योंकि बुरी ख्वाहिशें और लालच बुत परस्ती के क्या है जी, बराबर है। इसलिए लिखा है उनसे क्या करो, भागो। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, जो कहता हूं तुम आप उसे क्या करो जी, परखो। जो कुछ सुनाया जा रहा है या जो कुछ पढ़ा गया है, उसके बारे में क्या मैं अक्लमंद जान के तुमसे कलाम करता हूं, और जो कलाम करता हूं, जो कहता हूं तुम आप क्या करो जी, उसे अच्छी तरह से परखो, उसे समझो। अच्छी तरह से समझोगे तो उसके बाद ही ये भेद तुम पर खुलेगा। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? परखने वाली बात, क्या ये मसीह के खून की शराकत नहीं? और उसके बाद लिखा है, वो रोटी जिससे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? मसीह के बदन और खून में शरीक होना, मसीह के साथ एक होना है। बोले मेरे साथ जी, क्या बोला गया? मसीह के साथ एक होना, क्योंकि उसी का ये हुक्म है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। बरकत का वो प्याला जिस पर बरकत चाहते हैं, मसीह के खून की शराकत, वो रोटी जिसे तोड़ा जाता है, मसीह के बदन की क्या है जी, शराकत है। और इसी के बारे में लिखा है, जो खाते पीते वक्त मसीह के बदन और खून को ना पहचाने, खाने पीने से क्या होगा जी, सजा पाएगा। आप पर कोई इस बात को, मसीह के बदन और खून को तुम्हें अक्लमंद जान के तुमसे यह कलाम किया जा रहा है, इसको परखो। और ये 2 बातें करके तीसरी बात की तरफ इशारा किया गया है 17वीं आयत, क्योंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं, आगे के लिए क्या जी, एक बदन है, और वो बदन मसीह का बदन है। पहचानो जरा, परखो इस बात को।
अक्लमंद जान के ये कलाम तुम्हारे सुपुर्द किया गया है। उस खून के बारे में, उस बदन के बारे में। मेज पर जो रखा हुआ है वो भी मसीह का बदन है। और आप सब जो यहां पर उसमें शरीक होने वाले हो, आप क्या हो जी? आप भी मसीह का बदन हो। अक्लमंद जान के ये कलाम तुम्हारे सुपुर्द किया गया है ताकि तुम इससे परखो, इसे जानो। क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं? जो कोई इसमें शरीक होता है वो मसीह के साथ क्या होता है जी? एक होता है। मुकम्मल अकाई जब हमने बपतिस्मा लिया, हम क्या हुए जी? मसीह में शरीक हो गए जी। आमीन। किस में शरीक हुए? मसीह में शरीक हो गए। अब जब उसके बदन और खून को लेते हैं, मसीह हम में क्या होता है जी? शरीक होता है। बपतिस्मा के वसीला से मसीह में शरीक हुए और बदन और खून के वसीला से मसीह हम में शरीक होता है। और इस तरह से हम मसीह के साथ क्या होते हैं जी? एक बने रहते हैं। एक बनाने के लिए इस पाक सैक्रामेंट को मुकर्रर किया गया ईमानदारों के लिए। और हर ईमानदार पूरी कोशिश के साथ इस पाक बदन और पाक खून में क्या होता है जी? शरीक होता है। क्योंकि ये हुक्म है मेरी यादगारी के वास्ते क्या करो जी? यही किया करो। पर लेकिन ये सब कुछ करने से पहले अक्लमंद जान के ये कलाम तुम्हारे सुपुर्द किया गया है, इसे जरा पहले परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की क्या है जी? शराकत। और रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, मसीह के बदन की क्या है जी? शराकत। जो कि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में क्या होते हैं जी? शरीक होते हैं। एक बदन बनते हैं और वो बदन मसीह का बदन है, जिसके फर्दन फर्दन हम सारे असा यहां पर बैठे हुए हैं जी। और हम सारे मिलके क्या बनते हैं जी? मसीह का बदन बनते हैं। वो वाला बदन बनते हैं जिसका सर मसीह है। वो वाला बदन जिसका सर मसीह है। और बाइबल वाज़ेह करती है मसीह कलीसिया क्या क्या है जी? सर है। इसलिए जब जिस कलीसिया का सर मसीह है, उसकी सबसे पहली और बुनियादी खूबी यह है कि वो सर के बगैर कुछ भी नहीं है। दूसरी खूबी, जो सर कहता है बदन वही करता है, क्योंकि सर के सिवा बदन कुछ भी कर नहीं सकता। इसलिए यीशु ने कहा था मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं हो, क्योंकि जो बदन तुम हो उसका सर मैं हूं। अक्लमंद जान के ये कलाम तुम्हारे सुपुर्द किया गया है, जरा इसे परखो। मसीह कलीसिया का सर है, वही बदन का बचाने वाला। इसलिए तो ये शराकत, ये पाक ज़ियाफत, मसीह के बदन और खून की शराकत, वो जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है। जब हमेशा की जिंदगी का जिक्र किया जाए तो फिर समझ लो कि ये वो वाली जिंदगी है जो पाप वाली जिंदगी है। ये वो वाली जिंदगी है जो उसके बेटे यीशु वाली जिंदगी है। वो जिंदगी जो पाप वाली है, वो जिंदगी जो बेटे वाली है, वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। मसीह को कबूल करने के बायस हर ईमानदार के अंदर मौजूद है। इस जिंदगी को कायम रखने का जो तरीका है वो यीशु ने पाक इशा को मुकर्रर कर दिया।
फिर कहूँगा मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। ईमानदार मसीह की मौत का इजहार करता है इस पाक बदन और पाक खून में शामिल होके, और यह भी जाहिर करता है कि मैं भी मसीह का बदन हूं। आमीन। और जो मसीह का बदन है उसको ये पूरा पूरा हक है कि इस बदन में शरीक हो जाए। आमीन। इस दस्तरखान से खाए और पिए। अब लिखा, मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं और जो कुछ कहता हूं तुम आप क्या करो जी, बोलो जी, उससे परखो, उसे समझो। ये किस तरह की हकीकत है, इसे कैसे सही तरह से जाना जा सकता है, इसे कैसे मुनासिब तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि नामुनासिब तरीके से खाने और पीने वाला जिसे पहचानता नहीं, ये जानता नहीं कि मसीह के गोश्त की शराकत, मसीह के खून की शराकत कैसी शराकत है, जो नहीं पहचानता, खाने पीने से क्या होगा जी, सजा पाएगा। कैसी सजा? बाज तो में बीमार और कमजोर और बाज मर भी गए। लेकिन अगर हम अपने आप को जांचते, अपने आप को परखते, इस कलाम को भी परखते तो सजा ना पाते, क्योंकि ये शराकत सजा के लिए नहीं, ये तो हमेशा की जिंदगी को कायम रखने के लिए। अक्लमंद जान के ये कलाम तुम्हारे सुपुर्द किया गया है, इसे क्या करो जी, परखो, इसे परखा करो, इसे जानने की कोशिश किया करो। ये भी बदन है और मैं भी क्या हूं जी, बोलो मेरे साथ ही। जो कहता ना मैं मसीह का बदन, वो मेरे साथ बोले, ये भी क्या है, बदन है और मैं भी क्या हूं, बदन हूं। जरा परखो ना इसमें और मुझ में क्या फर्क है। परखने के बाद जब आप इसमें शामिल होंगे, सजा नहीं, मौत नहीं, वो जिंदगी जो कबूलियत के बायस हर ईमानदार को मिली है, उसकी जिंदगी में क्या होगी जी, कायम रहेगी। इसे कायम रखने के लिए मुकर्रर किया गया है, इसलिए हर ईमानदार का ये हक बनता है कि इसमें क्या करे जी, शरीक हो, इस याद को क्या करे जी, ताज़ा करे। मसीह की मौत को भूल सकता है, बोले जी, क्या कोई मसीह की मौत को भूल सकता है? पर यीशु जानता था जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया में जाके किस तरह की मसरूफियात लोगों की होंगी। बेशुमार लोग मसीह की मौत को भूले बैठे हैं। यीशु ने इसीलिए यह कहा। आज देखिए ना, कितने लोग हैं जो इस पाक ज़ियाफत में शरीक होने के लिए यहां पर मौजूद नहीं है। उसकी वजह क्या है? मसीह की मौत को भूले बैठे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, मेरी यादगारी के वास्ते यही, यानी इस बदन में से खाया करो और इस खून में से पिया करो। दुनिया बहुत कुछ खाती पीती है, लेकिन जो कुछ यीशु ने हुक्म दिया है वो ये है कि मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। दुनिया क्यों भूली बैठी है? जरा परखो। बताना चाहता हूं, बेशुमार ऐसे लोग आप अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे, और ये बातें सिर्फ ईमानदार ही परख सकता है, बेईमान इन बातों को नहीं जान सकता। गौर से सुने, वो कौन सी बातें हैं। बेशुमार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो परख सकता है, परख ले। उनकी आदत चेंज हो चुकी हैं, उनकी आदत बदल गई हैं, और बेशुमार लोग उनके तलक से गवाही देते हैं कि पहले ये लड़ता था, अब ये लड़ता नहीं है। पहले ये गालियां देता था, अब ये गालियां नहीं देता। पहले इसमें ये नक्श था, फलां नक्श था, अब इसमें ये नहीं है। तब्दीली देखते हैं लोग, देखनी भी चाहिए। लेकिन बताना चाहता हूं, अगर आदत चेंज होंगी तो आदत को खराब होने में कोई वक्त नहीं लगता। याद रखें,
लोगों की आदत चेंज हुई है। अगर कोई परख सकता तो परखे, सिर्फ आदत ही नहीं, एक ईमानदार की जो है फितरत बदलनी चाहिए। लोग आदत बदलते हैं, राह बदलते हैं, सोच बदलते हैं, वक्ती तौर पर बदलते हैं, और जब जी चाहता है उसको तब्दील भी कर लेते हैं। बात आदत तक है, बात सोचो तक है। अगर ये चीजें एक ईमानदार की फितरत बन जाएं तो फितरत कभी तब्दील नहीं होती। आदत बदल जाती हैं, फितरत कभी भी नहीं बदलती। फितरत कैसे बनती है, कैसे तब्दील होती है, ये बातें निकोदीमस को यीशु ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कही कि निकोदीमस तुझे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, क्योंकि जो जिस्म से पैदा होता है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा होता है वो रूह है। और पतरस के खत में ईमानदारों के बारे में बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बातें की गई। जरा सुने गौर से। पहला पतरस पहला बाब, और साथ गौर भी करेंगे कि मेरी फितरत बदली है कि या मेरी आदत तब्दील हुई है। यहां पर लिखा है पहला बाब, पहला पतरस पहला बाब और उसकी 23 से लिखा, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी तुखम यानी खुदा के कलाम के वसीला से, आगे के लिखा, जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो, तुम खुदा की कलाम के गैर फानी तुखम। याद रखे, तुखम के अंदर फितरत होती है। जब तक किसी का तुखम ना बदले फितरत नहीं बदलती। आदत बदल जाएंगी, राहें बदल जाएंगी, सोचें बदल जाएंगी, पर जब कभी कोई हालात बदले तो वो भी साथ ही बदल जाए। इस तरह की जिंदगी आसमानी जिंदगी नहीं है। लेकिन मैं अक्लमंद जान के ये कलाम तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं, इसे क्या करो जी, परखो, जरा गौर करो। सबसे पहले गौर करो, इस पाक ज़ियाफत में शरीक होने से पहले गौर करो कि मेरी आदत तब्दील हुई है कि या मेरी फितरत ही बदल गई है। आदत कोई भी बदल सकता है, अबलीस भी बदल सकता है। ग्रासिनिया के इलाका में जो शख्स रहता था उसकी आदत देखे, कहां रह रहा था, कब्रों में, तुम मजाज, टोटल सोचे तब्दील, रास्ते तब्दील, जगह तब्दील, क्योंकि कब्रों में जिंदा नहीं मुर्दे रहते हैं। और वो कहां रह रहा था, बोलो जी, कब्रों में। इस तरह का तुम मजाज था कि कोई वहां से गुजर भी नहीं सकता था। आदत बदल गई थी उसकी। किसने बदली, बोलो जी, इब्लीस ने उसे ऐसा बना दिया। लेकिन जब यीशु वहां पहुंचा, जो खुदा का कलाम है, जो गैर फानी तुखम है, वहां पर पहुंचा, तो यीशु ने उसकी आदत बदली या उसकी फितरत ही बदल दी, बोलो जी, फितरत ही बदल दी। उसके फौरी बाद वो कहने लगा, यीशु मुझे भी अपने साथ ले 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 ले, आमीन जी, मुझे भी अपने साथ रख। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुझे साथ नहीं रख सकता, क्योंकि तुझे ही जाके लोगों को बताना है कि यीशु ने किस तरह से मेरी फितरत को तब्दील किया है। ये खुदा का कलाम जो गैर फानी तुखम है, बीज बने, ये उगे, फिर अपनी जिंदगी पर गौर करना। हालात जिस तरह के मर्जी हो जाएं, वक्त जिस तरह का मर्जी हो जाए, हालात सोचे तब्दील करता है, फितरत को तब्दील नहीं कर सकता। आमीन जी। जब से लिखा है वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु वाला है, तो ये फितरत के बाइस होगा, सोचो के बाइस नहीं होगा। आर्जी तौर पर तो बहुत कुछ हो सकता है। चंद महीनों के लिए आप गुनाह से बाज रह सकते हैं, चंद सालों के लिए भी रह सकते हैं, आप अपनी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं,
लेकिन अगर कोई के हमेशा हमेशा के लिए, तो फिर वो खुदा के कलाम के गैर फानी तुख्म से उसे पैदा होना पड़ेगा। दुनिया को ये बात समझ नहीं आती। दुनिया दांत बदल के, सोचे बदल के, राह बदल के ये समझता है कि मैं नए सिरे से पैदा हो चुका हूं। दुनिया ये समझती है कि मैं कलाम को मानता हूं तो मेरी जिंदगी क्या हो चुकी है जी, तब्दील हो चुकी है। लेकिन जब तक ये गैर फनी तुख्म जो है अंदर उगे ना, आप भी जानते हैं, मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूं, ईमानदार है, बहुत बड़ा ईमानदार, बड़ी दुआ करने वाला, लेकिन बदरू गिरफ्तार है, बदरू है, उसे छोड़ नहीं। मुझे ये बताओ वो किस तरह का ईमानदार है? जरा गौर करो। आप उसे परखे, ईमानदारी में कोई शक नहीं निकलेगा। क्या वजह है? उसकी हालत ऐसी क्यों है? बेईमानों वाली हालत क्यों है? उसकी वजह क्या है? उसने आदत बदली थी, फितरत तब्दील नहीं हुई थी। और यूहन्ना की इंजील में वाज़ेह लिखा है कि तुम किताब मुक़द्दस में ढूंढते हो क्योंकि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, लेकिन फिर भी जिंदगी पाने के लिए तुम मेरे पास नहीं आते। लोग किताब मुक़द्दस को मानते हैं, लोग किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन किताब मुक़द्दस जिसकी गवाही देती है, जरा उस पर भी तो गौर करो ना। वो गवाही किसकी दे रही है? वो किसकी तरफ इशारा कर रही है? किताब मुक़द्दस किसकी गवाही देती है? जरा ऊंची आवाज में बोले, मेरा यीशु की। दुनिया सवाल करती है कि किताब मुक़द्दस फलां शख्स की भी गवाही देती है, उसकी भी गवाही देती है। ये किताब निजात की किताब है और सिर्फ निजात दहिंदा की गवाही देती है। आमीन। और लिखे आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम है और वो यीशु नाम है, जिसके वसीला से निजात है, जो तुख्म को चेंज करता है। उसके बारे में लिखा, जितनों ने उसे कबूल किया वो न खून से, गौर से सुने, न गोश्त से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए। तुख्म तब्दील हो गया। खुदा का कलाम जिसके बारे में लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुख्म से नहीं बल्कि गैर फानी तुख्म से, यानी खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, जो इसे कबूल कर लेता है, जिसमें ये तुख्म बन जाता है, उसे जिंदा भी रखता है और उसे कायम भी रखता है, और उसको ये पूरा पूरा हक है इस दस्तरखान पर आए और इसमें से खाए और इसमें से पिए। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को नहीं पहचानेगा, खाने पीने से क्या होगा? बोलो जी। इसलिए परखना बहुत जरूरी है, सोचना समझना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है? क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं है? हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। इसलिए अगर गोश्त खाना है तो फिर ये वाला, अगर खून पीना है तो फिर ये वाला। फिल की खाने की चीज और फिल की पीने की जो चीज है वो मसीह का बदन और मसीह का खून है। बास लोग इस खून को ये समझते हैं अगर इस खून में शामिल होंगे तो गुनाहों को धोएगा। बोले जी, ये गुनाहों को धोने के लिए, बोले जी, गुनाहों को धोने के लिए कफारे का खून बहाया जा चुका है। आमीन। अब इसकी शराकत के बारे में दोबारा सुने जरा। लिखा 15वीं आयत में, मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, जो कहता हूं तुम आप उसे क्या करो जी। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? क्या कहा? उसने शीरा लिया और कहा ये मेरा क्या है जी? बोलो जी, खून। ये मेरा क्या है जी? खून है। और रोटी लेके कहा ये मेरा क्या है जी? बदन है। इसे जरा परखो। वो रोटी लेके क्या करता है? कहता है मेरा खून। लेके क्या, पानी लेके क्या कहता है? शीरा लेके कहता है मेरा खून है। क्या ये सच है? बोलो जी, ऊंची आवाज में बोलना है। क्या ये सच है? क्यों सच है? क्योंकि मेरे यीशु ने कहा है। आमीन। क्योंकि ये सच है। अगर मेरा यीशु पानी को मैं कहे तो पानी ही रहता या मैं बन जाता? बोलो ना जी। इसलिए यीशु जो कहता है वो सच सच कहता है, क्योंकि उसके पास फितरत को तब्दील करने की कुदरत है। मेरे मजलिस ने क्या कहा? अच्छी मैं तुमने पीछे रख छोड़ी थी। पानी को कहा ये मैं है, पानी पानी ना रहा,
पानी क्या बन गया जी? मैं बन गया जी। पीने वालों ने कहा ये अच्छी मैं है। इस तरह की मैं तैयार हो गई, पानी की फितरत तब्दील कर दी, और ये मेरा यीशु कर सकता है। आमीन। आज बेशुमार लोग जो हैं वो सोचते हैं कि लिखा जब यीशु आएगा हम हवा में उड़ के क्या करेंगे जी? उसका इस्तकबाल करेंगे। तो ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि वो इसी बदन में इस तरह की उम्मीद रखते हैं। लेकिन लिखा है कि जब यीशु आएगा तो ये फानी जो है बका का जामा पहनेगा, हयाते अबदी का जामा पहनेगा। ये खाकी बदन क्या बन जाएगा? बोलो जी, जलाली बन जाएगा। तो क्या मेरा यीशु इस बदन की फितरत को तब्दील करने की कुदरत रखता है? बोले जी, रखता है। खाकी क्या बन जाएगा जी? जलाली बन जाएगा। और मजे की बात यह है वो खुद भी खाकी बन के आया, हमारे गुनाहों का कफारा देके, फिर वैसे का वैसा ही जलाली बन गया जैसा वो अजल से था। इसलिए जो खुद मार के जी उठा है, जो खाकी बन के जलाली बन गया है, जो कोई इस पर ईमान लाता है उस खाकी को भी जलाली बनाने की कुदरत रखता है। पर शर्त क्या है? अदात ही ना बदलो, सिर्फ अदात ही ना बदलो, बल्कि खुदा के कलाम को सच्चे दिल से कबूल करके अपनी फितरत को तब्दील करो। सोची नहीं, फितरत बदलो। फितरत बदलो, अपनी सोचें बदल जाती हैं। बोलो जी, फितरत भी बदल जाती है। परिंदा भूल जाएगा कि उड़ना कैसे है? बोलो जी, परिंदे को कितना मर्जी कमजोर क्यों ना करो, वो कभी नहीं भूलता कि मैंने उड़ना है। क्यों? उड़ना उसकी फितरत है। आमीन जी। हम जो ईमान ला चुके हैं कि हमारा खुदाम जलाली है, आमीन, और हमें भी उसने अपने साथ क्या किया है जी? जलाली बनाया है। और ये बात खूबी के तौर पर नहीं, हमारी फितरत में क्या हो गई है जी? शामिल हो चुकी है। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए, हर पल मालूम होना चाहिए हमारी हालत जैसे भी है, कमज़ोर, बीमार, जिस तरह की भी हालत में है कोई, जब यीशु आएगा, आमीन, इस तुखम के बायस हवा में उड़ के क्या करेगा जी? उसका इस्तकबाल करेगा, और वो भी जलाली बन के उस जलाली के साथ अबदी मकानों में सुकूनत करेगा। तुखम तब्दील करो, नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। और अगर कोई ये कहे कि नए सिरे, निकोदेमुस कहता है जब कोई आदमी बूढ़ा हो गया तो क्या दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर नए सिरे से पैदा हो सकता है? तो यीशु ने क्या कहा? पानी और रूह से, खुदा के कलाम को कबूल करने के बायस, कबूलियत के बायस, ईमान लाने के बायस, ऐसा तेरी जिंदगी में होगा। और फिर एक मिसाल दी, हवा चलती है, किधर से आती है किधर को जाती है तू नहीं जानता। ऐसा ही वो शख्स है जो नए सिरे से पैदा होता है। फितरत बदल जाए, कभी तब्दील, बोलो जी, क्योंकि फितरत को तब्दील करने की कुदरत मेरा यीशु रखता है। तो यीशु के वसीला ही तो हमारी फितरत क्या होती है जी? तब्दील होती है। इसलिए जिंदगी अगर तब्दीली है तो फितरत के बायस है जी। मैंने कहा सोचो में तब्दीली आएगी तो सोच किसी वक्त भी बंदे की, बोलो जी, बदल सकती है कि नहीं? बदल सकती है। लेकिन फितरत में बात आ गई, बोलो जी, फितरत तुखम के अंदर होती है, और तुखम के अंदर बाप वाली हर खूबी मौजूद होती है। इसलिए तुम खुदा के कलाम के गैर फली तुखम से पैदा हुए हो, नए सिरे से जो जिंदा और कायम है, और जो उससे पैदा होता है वो भी जिंदा और कायम है। इसलिए जरा इसको परखो, इससे परखो। लिखा है, मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, जो मैं कहता हूं तुम आप उसे क्या करो जी? बोलो जी, परखो। तुम परखो, अदात तब्दील करनी है या तुखम? हमने अपनी अदात को बदला है या कि हमने अपने तुखम को जरा परखो। परखोगे फिर समझ मिलेगी कि मैं रूहानी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकता हूं,
किस तरह मसीह कलीसिया का सर बन सकता है। मैं उस बदन का हिस्सा हूं, अज़ा हूं, तो वो मेरा सर है। तो मैंने किस तरह सर की ताबेदारी करनी है। हाथ जो कुछ करता है, बोलो जी, सर की मर्जी से करता है। बोले जी मेरे साथ, हाथ जो कुछ कर रहा है सर की मर्जी से कर रहा है। पाँव जो कुछ कर रहा है सर की मर्जी से कर रहा है। तो जरा इससे परखो कि मैं भी मसीह का बदन हूं। मसीह मेरा क्या है जी, सर है। क्या मैं उसकी मर्जी से चल रहा हूं या कि अपनी मर्जी से चल रहा हूं? परखो। आपको अक्लमंद जान के, ये बातें बेवकूफों की समझ से बालातर हैं, पर आपको अक्लमंद जान के, और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसने मसीह को कबूल किया है वो बेवकूफ नहीं हो सकता, वो अक्लमंद है, क्योंकि क्या हम में मसीह की अकल है। एक ईमानदार जिंदा नहीं, पौलुस कहते हैं मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। जब मैं मर गया मेरी अकल भी मेरे साथ मर गई। मसीह जिंदा है तो मेरे अंदर अकल भी मसीह वाली जिंदा है। परखो, मसीह मेरा सर है। मैं मसीह की ताबेदारी कर रहा हूं या अपनी मर्जी से चल रहा हूं? बातें करना बड़ा आसान है, अमली जिंदगी बनाना क्या है जी, मुश्किल। मैंने नामुमकिन नहीं कहा, मैंने क्या बोला जी, मुश्किल। आसान कैसे बनती है? जब फितरत बदल जाएगी। बिल्कुल, फितरत के सामने कोई चीज मुश्किल नहीं, क्योंकि ये मामूल बन जाता है उसका, ये उसका मामूल है, फितरत में मामूल है। इसलिए जिंदगी के अंदर की बड़ी तब्दीली चाहते हो, फिर सोचो ही नहीं, सोचो के साथ साथ क्या करो जी, फितरत। और ये कैसे तब्दील होती है? खुदा के कलाम के गैर फानी, लफ्ज़ क्या जी, गैर फानी, कभी फना होने वाला तुख्म नहीं, जिसमें बन जाता है उसमें जिंदा और कायम रखता है। आमीन।